जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम कहानी सुनाते हैं और शहर के बीचों बीच की कहानी, हाथी गेट और हाल गेट के बीच की कहानी, SPSCA की कहानी। SPSCA एक ऐसी संस्था है जो आवारा जानवरों को और आवारा कुत्तों को यहाँ पर लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर गिनती के 1 दर्जन के आसपास कुत्ते हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये अरबों करोड़ों अरबों की ज़मीन है, करोड़ों अरबों की ज़मीन है। शायद सरकार की नज़र नहीं पड़ी, अगर नज़र पड़ी तो कम से कम बेजुबानों के रहने का ये जो ठिकाना है, ये बेजुबान है और आवारा हैं। और शहर में कितने आवारा कुत्ते हैं और यहाँ पे कितनी गिनती है, तो मैं बता दूं, ये आवारा नहीं, ये इस यहाँ पे जो परिवार रहता है उनके ये पालतू कुत्ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई अंदर रिपोर्टिंग के लिए जाना चाहे तो कुत्ते छोड़ देते हैं। मैं गवाह हूँ, जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की अब कुछ 1 साल पहले के करीब, तो इस महाशय ने कुत्ते छोड़ दिए। ये तो बचाव हो गया, क्योंकि मैंने बचाव करना सीखा है तो मैं बच गया, वरना कसर कोई नहीं थी। तो ये परिवार रहता है यहाँ पे शायद, और ये देख सकते हैं आप, परिवार रहता है और कपड़े सुखाए जा रहे हैं। यहाँ पूरी गृहस्थी बस रही है, किसकी बस रही मैं नहीं जानता, लेकिन अरबों की ज़मीन है सरकार की। अगर जितनी पर्याप्त इनको ज़मीन हो, उसके बाद में यहाँ पर अच्छा सा हॉस्पिटल बगल में है, वहाँ ट्रांसफ़र करके यहाँ ले आया जाए। और यहाँ की जो हालात हैं हम आपको दिखाते हैं। ये शेड है, ये शेड है, देख सकते हैं। और ग्रांट यहाँ पे लाखों की आती है हर साल। गाड़ी में SPCA की दिखाता हूँ, ये पहले शेड देख लें, उसके बाद में मैं गाड़ी दिखाता हूँ। एक गाड़ी है, वो भी लाचार है, और उस पर भी वो शायद मैं जूम करके देखेंगे, वहाँ उस पर भी कुत्ता बैठा हुआ है। गाड़ी जो है उस पर कुत्ता बैठा हुआ है, वो आराम धूप सेक रहा है। हाँ, तो ये है, ये तस्वीर है और ये इमारत है, SPCA की कहानी है। और हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या सब कुछ चल रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल लाइव तस्वीरें, लाइव भारत पर। दिखाने का मकसद केवल इतना है कि करोड़ों अरबों की ये ज़मीन और बिल्कुल मेन रोड पे ज़मीन, तो सरकार इस तरफ चेतती क्यों नहीं है? कम से कम इसी की दशा सुधार दे, इसी की दशा सुधार दे, या यहाँ पर एक जैसा हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल पशुओं के लिए बनाया जाए। या आवारा कुत्ते, जो शहर में कितने आवारा कुत्ते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन गिनती हज़ारों में होगी। इन आवारा कुत्तों का ये वारिस है और वारिस की ये कहानी है और SPCA की ज़ुबानी है। तो SPCA की कहानी है और यहाँ पर लाखों की ग्रांट आती है। और यहाँ पे आवारा कुत्तों के रहने के लिए, यहाँ पर उनके इलाज के लिए सारे बंदोबस्त किए जाते हैं। लेकिन SPCA की कहानी हम आपको बताते हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे जहाँ तक हो सके, जो ये उनका वो वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, जो नीला सा कमरा है, वो नीला कमरा है, वहाँ पर लाइट जल रही है। जी हाँ, शायद तस्वीर लगी होगी किसी की, जगमग की लाइट जल रही है। फिलहाल यही एक SPCA का कहानी है। और यहाँ पे एक कमेटी है, वो इसे चलाती है, SPCA कमेटी है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आज तक डॉक्टर कौन है और ये आज तक पता ही नहीं चला। यहाँ पर एक सज्जन हुआ करते थे और वो खादी वर्दी पहन के घूमा करते थे। बाद में उन पर ही शिकंजा कसा गया और वो फिर बाद में विवादों में रहे, चर्चाओं में रहे। फिलहाल अभी भी वो जंगलों के सांप छोड़ने के लिए मशहूर है, सांप पकड़ने के लिए मशहूर है। लेकिन जब वो वर्दी पहन के निकलते थे तो खुद को पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे नहीं समझते थे। फिलहाल SPCA की कहानी है और हम आपको लाइव तस्वीरें लाइव भारत में दिखा रहे हैं। और हम आपको ये बता रहे थे कि हम कहानी लेकर आए हैं, और कहानी करोड़ों अरबों की ज़मीन की, और कहानी एक ऐसे मैं समझता हूँ कि ये आवारा, जो यहाँ पे आवारा पशु हैं या जो कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको यहाँ की जो उनका घर है। लेकिन आवारा कुत्तों के घरों पे कब्जा किसका ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन करोड़ों अरबों की ज़मीन और ये है। तो और कुत्ते यहाँ पर गिनती के 1 दर्जन के करीब होंगे। और देख सकते हैं कहीं कहीं कुत्ते वहाँ पे टहलते हुए दिख सकते हैं। ज़्यादा कुत्ते नहीं, और ये सब कुत्ते ऐसे हैं जो इस यहाँ पे रहने वाले परिवार ने पाल रखे हैं। ये कोई आवारा कुत्ते नहीं है कि सड़क से उठाया, उनका इलाज किया, ये बड़े हो गए। तो यहाँ पर ये सारी कहानी है। और कहानी ये है कि बेजुबानों के नाम पर करोड़ों अरबों की जो ज़मीन है, तो सरकार क्या इस ज़मीन पे कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि अस्पताल बन जाए या बेजुबानों के लिए कुछ अच्छा सा उपचार हो जाए? हालात तो ऐसे हैं, पर इतना पैसा आता है, वो पैसा जाता कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जनता जानने की हसरत रखती है। तो ये स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की आप देख रहे थे लाइव भारत। देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद जय भारत। बे औलाद जोड़िਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ
ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗਰਭ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, रहन सहन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मैडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर अंमृतसर।